हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होना है क्योंकि ये डीएसएसबी का जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे थे, डीएसएसबी पीजीटी मेल की आज कट ऑफ निकाली है डीएसएसबी ने 1 सितंबर को। एज यू कैन सी हियर, मेरे पास लेट टाइम मिला मुझे, इसलिए मैं रात को कर रही हूँ। ओके, आई होप सभी को न्यूज़ मिल चुकी होंगी, सभी ने अपने स्कोर देख लिए होंगे। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स के डाउट हैं कि उनके स्कोर ज़्यादा बन रहे थे आंसर कीज के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर उनके स्कोर अब शॉर्ट लिस्ट भी नहीं हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपने पॉइंट्स उठाए हैं, इवन शॉक्ड हैं इन यू नो इस कट ऑफ को देखकर। तो एक बार उनकी भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार देख लेते हैं ये हमारी नोटिस क्या है। ठीक है, नोटिस की बात करते हैं। हमारा जो एग्जाम हुआ था वो 28 जून को हुआ था, बिल्कुल एट द एंड ऑफ द जून, वी नो वेरी वेल। और पोस्ट कोड है 23/20, जिसमें आप देख सकते हैं टोटल 61 वैकेंसीज थी, जिसके अंदर ईडब्ल्यूएस की 2 थी, जनरल की 27, ओबीसी कैटेगरी की 16 और एससी की 10, एसटी की 06। इसके अलावा मतलब मीन्स 6 ओनली। इसके अलावा जो अदर फिजिकल हैंडीकैप या फिर विजुअली हैंडीकैप थे उनके लिए भी 2 थे। ओके, पोस्ट कोड आपको पता है 23/20 था। इसमें इंफॉर्मेशन दी है नोटिस में कि 1555 टोटल कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। ओके, जिसमें से 627 कैंडिडेट्स वो हैं जिन्होंने 40% जो मिनिमम क्वालिफिकेशन था वो क्लियर किया है। इसके अलावा जो रह गए उन्होंने नहीं किया। ठीक है, तो 627 में से 150 कैंडिडेट्स के लिए ई डोजियर के लिए कट ऑफ उन्होंने डिक्लेयर की है, इशू की है। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे बहुत कैंडिडेट्स हैं जो शॉक्ड हैं अपनी यहाँ पे अपने रिजल्ट को देखकर, क्योंकि उनके जो स्कोर थे, क्योंकि मेरे पहले जैसे मेरे पास ग्रुप है टेलीग्राम पे, उसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स से डिस्कस करते हैं, तो उनके स्कोर बहुत अच्छे बन रहे थे, लेकिन इवन वो शॉर्ट लिस्ट भी नहीं थे। इतने डाउन, आप डाउन देख सकते हो, काफ़ी नीचे गई है। हालांकि ये मैं मान सकती हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर था अच्छी लेवल का था, काफ़ी अच्छे लेवल का था। जो फीमेल कैंडिडेट्स थे उनके पेपर से भी ये टफ था मेल वाला। लेकिन यहाँ पे कोई डबल शिफ्ट तो थी नहीं, जिसके अंदर आप कह सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा और उसकी वजह से इतनी कम आई होगी, या कुछ भी कह सकते हो। लेकिन फिर भी मतलब पेपर के लेवल को देखते हुए हमने ये लगाया था कि 160 तक चली जाएगी। ये मेरा आइडिया था कि 160 170 तक तो ऑलमोस्ट जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट्स इतना बता रहे थे कि हमारे किसी के 160 बन रहे हैं, 175 बन रहे हैं, इस तरह के स्कोर बन रहे थे। लेकिन जो कैंडिडेट्स कह रहे थे हमारे इतने बन रहे हैं आंसर कीज में स्कोर, उनके इवन वो शॉर्ट लिस्ट भी नहीं हुए। उनके पता नहीं 120 129 इस तरह के स्कोर आ रहे हैं इस टाइम फाइनल कीज में, फाइनल स्कोर में। तो उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस की 140 है। ओके, और जनरल की 148.96 रही है। ये लास्ट है, इसके ऊपर की जो है वो सभी फिल कर पाएंगे अपना ईडोजियर। ठीक है, ओबीसी की देख सकते हैं 123 रही है, एससी की और ओबीसी की ऑलमोस्ट सिमिलर रही है, एसटी की 90.83 और विजुअल हैंडीकैप और जो भी हैं वो देखिए अपने 106 और 104.8 है। ओके, आउट ऑफ 300 मार्क्स में से। थोड़ा सा फर्दर डिटेल देख लेते हैं हल्की सी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 15 डेज का आपको टाइम मिला है। अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको प्रिपेयर करना है और उनको पीडीएफ में अपलोड कर देना है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि विद इन ओनली 15 डेज मिले हैं आपको। ओके, 15 डेज मिले हैं 8 सितंबर से 22 सितंबर तक। जितने भी आपके कास्ट से रिलेटेड हैं या फिर मार्कशीट हैं, ओके, सभी आपको डॉक्यूमेंट्स इसमें पीडीएफ फॉर्म में डालने हैं। इनकी लिस्ट देख लीजिएगा जो जो हैं आपकी इम्पोर्टेंट। और इसमें जो आपकी आपका जो एडमिट कार्ड था उसका जरूर ध्यान रखिएगा, जो आपने उस टाइम मिला था और जिसपे थंब इम्प्रेशन है, और जो आपका थंब इम्प्रेशन है और साथ में विजिटर के जो सिग्नेचर हैं वो वाला ही इसके अंदर अपलोड करना है। ठीक है, और इन केस नहीं है आपके पास तो वो जो पुलिस वाली एफआईआर वगैरह होकर जो होता है वो वाला कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि जो कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे उनकी काफ़ी अच्छी खासी गई थी, मतलब जो 165 तक और 175 तक अपनी स्कोर बता रहे थे जब फाइनल आंसर कीज आई थी। लेकिन यहाँ पर वो शॉर्ट लिस्ट भी नहीं हुए,
केवल इन दोनों के ही कैंडिडेट्स हैं इस टाइम मेरे पास सामने, जिन्होंने अपनी क्वेरीज रखी हैं, इवन जो शॉक्ड हैं कि कैसे हुआ हमारे साथ। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इतना कह सकती हूँ कि देखिए नॉर्मलाइजेशन तो था नहीं, तो मुझे ऐसे लगता है इन कैंडिडेट्स के साथ या तो ऐसे हुआ है कि उन्होंने रॉन्ग आंसर ज़्यादा दे दिए होंगे, सो दैट उनकी नेगेटिव मार्किंग की वजह से उनके जो स्कोर थे काफ़ी डाउन चले गए। आई थिंक सो, ये एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन फिर भी आप अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हो तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आईटीआर कर लीजिए या फिर आप मेल कर लीजिए डीएसएसबी के पास। मतलब 2-3 हथियार जो हैं आपके पास वही कर सकते हो, इसके अलावा कुछ है नहीं, राइट। तो वहीं से इंफॉर्मेशन निकल सकती है कि आपके अलग अलग पेपर हैं, जनरल पेपर में और फाइनल जो आपका पेपर था सब्जेक्ट पेपर, उनके अंदर आपका स्कोर क्या रहा फाइनल। तो इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं, ठीक है। आप ट्वीट कर सकते हो, ट्वीट अभियान जो चलाते हैं वो वाला चला सकते हो, या फिर आप आईटीआर से निकलवा सकते हो। और फिर अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम हुई है या कोई चीटिंग हुई है, कुछ भी XYZ, आई होप नहीं हुई होगी, ऐसा तो इतना डीएसएसबी इतना बड़ा बोर्ड है ऐसा करेगा नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा एक पॉइंट यही आता है कि इन स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही हुआ होगा कि उन्होंने क्वेश्चन मार्किंग जो होती है नेगेटिव है ये, ठीक है, नेगेटिव हुई, इसकी वजह से उनके डाउन आ गए। हो सकता है उन्होंने आंसर ज़्यादा रॉन्ग किए होंगे जिसकी वजह से उनके स्कोर डाउन हो गए। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड बाय।